श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोगों को ज्ञात कराया गया है कि आदरणीय श्री सुखदेव प्रसाद यादव बाबू के द्वारा यह मासिक सत्संग रखा गया है, जो आप लोग अपराह्न काल में सुन रहे थे। ये रात्रिकालीन सत्संग है। इस सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह कार्यक्रम जो रखा गया है बड़ी मेहनत से, निष्ठा से रखा गया है। मैं कुपाघाट भागलपुर से आया हूँ। हमारे सुखदेव बाबू ने संपर्क किया, समय लिया, मुझे बुलाया गया है कुछ कहने के लिए, जो मुझे स्मरण में है, जो संत मत की बातें मुझे याद है, मैं वह सुनाने जा रहा हूँ। जो समय है उस समय के अंदर ही सुनाऊंगा, तो आप लोग सुनने की कृपा करेंगे। एक चिड़िया थी, वह किसी वृक्ष पर बैठने जा रही थी। एक बाज की नजर पड़ गई। वह बाज उस चिड़िया को चंगुल में लेना चाह रहा था, पकड़ना चाह रहा था, मार के खाना चाह रहा था। उस पर झपट्टा मारा। वह चिड़िया तब तक में गाछ के डाल में छिप गई। वह जो बाज था, बाज ऊपर में मंडराने लगा कि चिड़िया जैसे निकलेगी उसको पकड़ करके खाएंगे। छोटी सी चिड़िया, उसका नाम बटेर था। वह बैठ तो गई लेकिन भयभीत हो गई, डरने लगी। जान का डर किसको नहीं होता है। डर के मारे वो थर थर कांप रही थी। जब इधर उधर नजर करती है तो नीचे नजर जाती है उनकी। नीचे में वो देखती है कि एक शिकारी है, चिड़िया मारने वाला। वो बाण तान दिया है, निशाना लगा रहा है उसी चिड़िया पर। वह देख करके वो और डरने लगी। अब जाए तो कहाँ जाए? ऊपर में बाज है कि कब पकड़ेंगे, कब नोचेंगे, कब खाएंगे। और नीचे में शिकारी बाण तान दिया। दोनों तरफ से मरण हमारा, ऊपर में भी दुश्मन, नीचे में भी दुश्मन। कभी कभी व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों में फंसता है, बझता है, आ जाता है। समय ऐसा आता है, फंस जाता है व्यक्ति। कहते हैं ना, हमको तो कुछ सूझता ही नहीं है। इधर कुआं, इधर खाई, जाए तो किधर जाए? जिधर जाते हैं उधर गिर जाएंगे, मर जाएंगे।
ऐसी नौबतें आती है, किसी के जीवन में आती होगी। अब बुझिए, ऊपर में दुश्मन, नीचे में दुश्मन, बीच में छोटी सी चिड़िया। अब कहाँ जाए, वो क्या करे? कमजोर चिड़िया। देखिए, सबके पास परम वो परमात्मा ने दिल दिया है, मन दिया है, आत्मा दिया है। यदि विकट परिस्थिति में कभी आप पड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं सूझता है, तब क्या करना चाहिए? संत महात्मा कहते हैं तब प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। बोलेंगे उससे क्या होगा? तो जब प्रार्थना आप करेंगे तो प्रार्थना में बल होता है, शक्ति होती है, ताकत होता है। और उससे रक्षा भी होती है। अच्छा, प्रार्थना से रक्षा होती है? बोले हाँ होती है। इस प्रसंग से पता चल जाएगा आपको। वह चिड़िया अब देख ली कि हम तो मर जाएंगे, नीचे में शिकारी बांध तान दिया है। यदि उड़ते हैं तो बाज मंडरा रहा है, वो तो खाई जाएगा पकड़ के। आंख बंद कर ली, प्रभु पर समर्पण कर दी कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो मरना है, ये है, कम से कम प्रभु को याद तो कर लें, भगवान को याद तो कर लें। वह चिड़िया क्या कहती है? अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी ढूंढनिया पार दी तानियो बान। हे भगवान, हम तो बैठे थे आराम करने ख्याल से, ये तो शिकारी नीचे में बांध तान दिया है, ऊपर में बाज मंडरा रहा है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान के पास बहुत उपाय होता है, जो साधारण लोगों के पास उपाय नहीं है, वो भगवान के पास है। और उसी आस्था से आप लोग यहाँ आए भी हैं। सदगुरु का भी बहुत चमत्कार सुने होंगे, उसी चमत्कार के कारण हम आप बैठे हुए हैं। सबके जीवन में सदगुरु का चमत्कार हुआ है, भगवान की कृपा हुई है, चिड़िया पर भी होगी। यह प्रार्थना कर रही है, हे भगवान अब की बार रक्षा कर लीजिए, नहीं तो हम गए संसार से, मर तो जाएंगे ही। कहते हैं मुख की अपेक्षा मन की विशेष सुनते हैं प्रभु। आप मुंह से कितना दूर तक आवाज दीजिएगा, हो सकता है 1 किलोमीटर तक जोर से आवाज दीजिएगा चला जाए, वो भी नहीं जाएगा। लेकिन मन से जब पुकारते हैं, मन की गति बहुत तेज होती है, मन की पुकार दूर तक जाती है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। चिड़िया मन से पुकार रही थी, प्रभु को याद कर रही थी। अब होता क्या है, शिकारी तो निशाना लगा रहा था चिड़िया पर। उस जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह सांप निकलता है और सीधे जाता है शिकारी के पास। शिकारी के ऊपर ताक रहा था, निशाना लगा रहा था, नीचे क्या है कोई ख्याल ही नहीं था उनका। वह सांप शिकारी के पैर में काट खाता है, विषधर सांप था, अब काट के वो भाग जाता है, तुरंत विष चढ़ जाता है और शरीर कपने लग जाता है। वो जो निशाना लगा रहा था, सांप के काटने से जो शरीर कप होने लगा, कपकपनी होने लगी, कांपने लगा, उस कारण से निशाना में चूक हो जाता है, बाण छूटता है, वो बाण सीधे जाकर के बाज को लग जाता ऊपर में। ऊपर में बाज मर जाता है बाण लगने से, नीचे में सांप के काटने से शिकारी मर जाता है और बीच में चिड़िया बच जाती है। प्रभु कृपा करते हैं। आपके अंदर में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा, गज और ग्राह का, भागवत में एक कथा है, मैं अपने तरह से सुना देता हूँ।
जो मुझे आता है और जैसा मैं सुनाना चाहता हूँ। बजाइए। जो हाथी है वह समुद्र में जाता है पानी पीने के लिए। बड़ी प्यास लगी थी, प्यास की आस बुझाने के लिए वो समुद्र के किनारे पहुंचता है। देखिए समस्याएं कब आ जाएगी कोई नहीं जानता। आप जा रहे हैं, कब घटनाएं घट जाएगी ये भी नहीं पता है। आज जिसको देख रहे हैं कल कहते हैं कि मर गया, ये कैसे हो गया, कल तो हम बातचीत ही कर रहे थे। तो संकट, समस्या, दिक्कत, आफत कब आएगा कोई नहीं जानता है। हाथी गया पानी पीने और उसी समुद्र में ग्राह था मगरमच्छ। वो धीरे धीरे आता है, हाथी का पैर पकड़ लेता, पकड़ करके इतना बलशाली था खींचने लगा। हाथी भी बचने का प्रयास करता है लेकिन उस ग्राह के सामने इसका बल कम पड़ जाता है। हाथी जा रहा है समुद्र में, ग्राह घिसते जा रहा है, घिसते जा रहा है। जानते हैं जाते जाते पूरा धर उसका डूब गया। हाथी का यदि सूंड बचा रहता है तब तो वो जिंदा है, और जैसे सूंड डूबा तो खत्म, तो पूरा धर तो चला गया। अब हाथी देख रहा है हम तो अब चले गए भीतर, अब तो हमको डुबा देगा, मार ही देगा। अब कोई बचाने वाला आ नहीं रहा है, कौन देखेगा। हाथी पानी में जा रहा है तो लोग तो सोचेगा नहाने जा रहा है या पानी पीने जा रहा है, लोगों को क्या पता। लेकिन हाथी डूबने जा रहा है इस बात को किसी को पता नहीं है। हाथी अपनी भावना व्यक्त करता है। सूरदास जी महाराज के शब्दों में एक झांकी है, वही मैं गा रहा हूँ। हाथी क्या कहता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। आप लोग भी ताली बजा सकते हैं, एक्यूप्रेशर होगा, शरीर हल्का हो जाएगा, रोग भाग जाएगा। कम से कम ब्लड को सर्कुलेट होने दीजिए। मिलाइए हाथ को। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे। नीरति बन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीरति बन हेतु गयो, नीरति बन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। अब देखिए गज के सामने, हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, न फल है न फूल है न कोई सामग्री है जो प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे तो वो कृपा करेंगे। मन की भावनाएं हैं यहाँ पर, हृदय से हाथी पुकारा है। कौन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कौन बचाने के लिए आएगा।
हाथी के आवाज को कौन समझता है? हम लोग समझते ही नहीं हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो होते हैं सबके भावों को वो समझते हैं, सबके विचारों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। चाहे वो प्राणी हो, कोई भी मानव हो या जानवर हो, उनके अंदर में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन भावनाओं को भगवान समझते हैं। हाथी पुकार रहा है, कुछ तो है नहीं। मैं इसी प्रसंग पर एक पद लिखा हूँ, इसमें लिखे हैं, दया कर दया निधि शरण में लगा लो, दया कर दया निधि शरण में लगा लो, भवन में नैया किनारे लगा लो, दया कर दया निधि शरण में लगा लो, भवन में नैया किनारे लगा लो, दया कर भावनाएं हैं, मेरा जो भाव है इस पद में मैंने जो लिखा है, भाव ये है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मुझ पर दया करिए, कृपा करिए, क्योंकि ये जो शरीर रूपी नाव है भवसागर में है, ये डूब जाएगी। तो भवसागर में है तो इनसे जल क्या है? कहते विषय जल, लहर में डूबा जा रहा हूं। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये जो 5 विषय हैं यही लहर है, यही जल है। इन्हीं लहरों की थपेड़ों में पड़ गया हूँ, विषय जल लहर में डूबा जा रहा हूँ। अब इससे उबरने का क्या उपाय होगा? कहता किरण बन सहारा तिमिर उड़ भगा दो। हमारे अंदर में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए आप प्रकाश बन जाइए, अर्थात प्रकाश की प्राप्ति करा दीजिए। हम अंधकार में पड़े हुए हैं, इसीलिए भवसागर में डूब रहे हैं। इस अंधकार से कौन उबारेगा? बाहर के लाइट से आप उबर नहीं सकते। भीतर में रोशनी जो है वो प्राकृतिक रोशनी है, नेचुरल रोशनी है, अद्वितीय रोशनी है। उसी रोशनी की याचना है, कामना है, चाहना है। वह रोशनी हमें दीजिए, जिस रोशनी से हमारे अंदर में प्रकाश होगा तो मैं भवसागर से उबर जाऊंगा। किरण बन सहारा तिमिर उड़ भगा, दया कर दया निधि शरण में लगा लो, भवन में नैया किनारे लगा लो, दया कर दया निधि शरण में लगा लो, भवन में नैया किनारे लगा लो।
से प्रार्थना है, कहते हैं कि मैं अकेला हूँ और अनाड़ी भी हूँ। सब किसी को तैरने नहीं आता है। कोई गंगा जी में या तालाब में, नदी में तैरना चाहे तो सब नहीं तैर सकता है। तैरने की कला होती है। जब तक तैरने की कला नहीं जानेंगे तो डूब जाएंगे। तो मेरी भावना है, प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ और अनाड़ी भी हूँ। कहते हे कृपा के सागर, करुणा के सागर, मैं इस स्थिति में हूँ कि डूब भी सकता हूँ। तो आपसे प्रार्थना है, कृपा कर करण धर, किनारा लगा दे। हे कृपा के सागर, किनारा लगा दीजिए ताकि मैं उबर जाऊं, डूब नहीं सकूं। गुरु महाराज ने एक पद में कहा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार। भव सागर से तैरने की कला युक्ति सदगुरु महाराज बतला रहे हैं। कैसे तैरेंगे, कैसे पार होंगे? कहते सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुखमन आज्ञा चक्र को कहते हैं, 10वां द्वार को कहते हैं, शिवनेत्र ऋषि का नाम है, कज्जल केंद्र भी उसी स्थान का नाम है। तो जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में अमृत की धारा बह रही है। कोई लिक्विड है क्या? वो तरल पदार्थ है, पानी है या मधु है कि घी है? क्या है अमृत की धारा? कहते धाराएं तो है, वो चेतन धार है, कोई लिक्विड नहीं है, तरल पदार्थ नहीं है। हमारे अंदर में जो चेतना है वो प्रवाहित होती रहती है। परम भू परमात्मा से प्रस्फुटित वो चेतना है। वह पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड तक आते जाते रहता है। पूरे शरीर में, बॉडी में चेतना है, तब हम सावधान हैं, सचेत हैं, या संवेदना होती है, या हम लोगों को पता चलता है। यदि चेतना ना रहे तो मर जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो परम प्रभु परमात्मा के द्वारा जो प्रस्फुटित चेतन धार है, वही अमृत धार है। वह आज्ञा चक्र तक आता है और उसी धाराओं को पकड़ने के लिए कहा जाता है। अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ी रही। कैसे पकड़ेंगे? मीन मतलब मछली। एक सफरी मछली होती है, बड़ी पतली होती है, छोटी होती है, उसमें तैरने की कला होती है। वह मछली भाठे से सिरे की ओर चली जाती है, विपरीत दिशा की ओर जाती है। हाथी मोटा होता है फिर भी वो फंस जाता है, तैर नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर तैरने की कला नहीं है। लेकिन सफरी मछली छोटी है, उसमें तैरने की कला है। कहते संसार सागर से यदि पार होना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, तो गुरु युक्ति की आवश्यकता है। गुरु युक्ति को लेकर के हमारा जो मन है, मन रूपी मछली को महीन करना। मीन सूरत धार तक, ये जो मन है मोटा हो गया है, इस मन को महीन करना है, पतला करना है, तब भवसागर से पार होंगे। मीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ी रही। इसके लिए गुरु महाराज ने बतलाया है, मन को महीन कैसे करेंगे, पतला कैसे करेंगे। इस साधना की बात है। गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर,
गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर। गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर। सदा गुरु की कही सुख मन के जीना। नार से अमृत की धारा बही रही सुख मन के जीना। नार से गुरु महाराज कह रहे हैं गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर। गुरु सेव कर अति प्रीति कर। जो गुरु मंत्र है ये प्रारंभिक क्रिया है। शुरुआती दौर में मंत्र जपना पड़ता है। तो गुरु का जो मंत्र होता है उसको कहते जपिए और गुरु का ध्यान करने के लिए बताया। 2 अवलंब दिया गया। प्रथम 2 अवलंब है। उसके बाद तीसरी क्रिया है दृष्टि योग की। दृष्टि योग जब करते हैं तब मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। मन एकाग्र होता है। चौथी क्रिया है नादानुसंधान। इन क्रियाओं के द्वारा मन को हम महीन करते हैं तब भवसागर से पार होते हैं। ऐसे भवसागर कोई नदी पानी वगैरह नहीं है। भव मन संसार, सागर मन जल। तो कहेंगे बड़े विचित्र बात है, कोई सागर हो उसमें जल ना हो तो उसको सागर की संज्ञा क्यों मिली? ये भवसागर में वास्तव में जल नहीं है तो भवसागर क्यों कहा गया है? तो संत महात्मा कहते हैं ये संसार नाम और रूप से बना है। आपका नाम है राम सिंह। यदि नाम हटा देंगे तो आपको कैसे पुकारेंगे? क्या कहेंगे आपको? अच्छा, जैसे मानिए राम सिंह आप हैं, यदि आपका रूप हटा देंगे तो फिर तो नाम और रूप जो है, जब तक नाम और रूप नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं है। ये जो नाम और रूप है इसी नाम रूप से संसार बना है। यही पानी है। नाम रूपात्मक जगत है ये। आप गहराई से यदि सोचेंगे तो नाम और रूप यही 2 संसार में बचा हुआ। किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है, रूप होता है। कोई भी चीज़ A to Z कुछ भी आप ले लीजिए, उसका नाम है, उसका रूप है। नाम हटा देंगे तो फिर भी वो कुछ नहीं बचेगा, और रूप हटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो नाम रूप जो है यही जल है। इसीलिए गुरु महाराज ने नाम और रूप का सहारा लेने का। जो नाम और रूप है पहला अवलंब, इसी से प्रारंभ करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब भवसागर से पार होंगे। ये 2 अवलंब प्रारंभ में है, फिर दृष्टि योग है, बिंदु ध्यान है, फिर नादानुसंधान है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैंने कहा था कर्मे कमल नहीं। इस नदी में, इस सागर में हम डूब रहे हैं तो कहीं तो कमल दिखता ही नहीं। हम कैसे चढ़ाएंगे आपको? प्रभु के चरणों में फूल चढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैंने कहा कर्मे कमल नहीं, मन में वरण सही। मैंने वरण किया है, चाहा है आपको, माना है आपको। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया है कि आप ही हमको भवसागर से पार कर सकते हैं, इसलिए मैं आप पर समर्पित हूँ। मन में वरण सही, समर्पित सुमंतन, मरण भय भगा दो। यह जो शरीर है, हे परमात्मा, इस शरीर के अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही फूल है। शरीर रूपी फूल को मैं चढ़ा रहा हूँ और मरण भय भगा दो। मृत्यु का जो डर है, आवागमन का जो डर है, जो संसार का दुख का डर है, उसको आप दूर कर दीजिए। और तो कुछ है नहीं मेरे पास। विद्या विनय करूं, गुरुवर चरण धरूं। विद्या विनय करूं, गुरुवर चरण धरूं। सेवक पर अंतिम शरण दो। दया कर दया
जो गज जल में डूब रहा है, अब उसकी नौबत ऐसी आ गई है कि अब वो डूब जाएगा। कहते हैं नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछाड़ी, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछाड़ी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर ले गयो मझधारे, नाग कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाग कान कृष्ण को पुकारे, नाग कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे। हाथी लड़ता है यथासंभव अपना जान बचाने के लिए। कहता चार प्रहर युद्ध भयो, कितनी लंबी लड़ाई चली। गज लड़ रहा है, हाथी लड़ रहा है, लेकिन जो ग्राह है वो भी नहीं छोड़ रहा है, वो भी बड़ा शक्तिशाली था, मजबूत था। चार प्रहर लड़ा, 8 पहर। कहते हैं चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, घींचते घींचते बीच में ले गया। अब नौबत ऐसी आ गई है कि वो डूब जाएगा। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। अब वो हाथी भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान रक्षा करिए, बचा लीजिए। अब देखिए आवाज कहाँ तक जाती है। कहते हैं द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो सांभारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे। सूरदास महाराज कहते हैं कि द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। हाथी समुद्र में है, सिंधु में है, वहाँ वो पुकार रहा है। समुद्र कहीं और है, द्वारका कहीं और है। सूरदास जी महाराज कहते हैं द्वारका में शब्द गयो, हाथी की पुकार द्वारका तक पहुँचती है। कहते हैं शोर भयो भारे, बहुत जोर से आवाज़ होती है। तो जब जोर से आवाज़ होती है तो सब लोग दौड़ करके नहाते बचाने के लिए। भगवान कृष्ण अकेले आ रहे हैं, द्वारिका में तो बहुत लोग होंगे, दयावान होंगे, श्रद्धावान होंगे, हाथी के प्रति प्रेम रखने वाले होंगे। कोई नहीं आते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण आते हैं, ऐसा क्यों? तो सूरदास जी महाराज का शब्द तो वहाँ तक गया है, और साधारण शब्द नहीं गया। शोर भयो भारे, बहुत जोर से आवाज गई है। हाथी इतना जोर से बोला कि द्वारिका गया आवाज। सच में द्वारिका आवाज नहीं गई है, यहाँ लिखा जो गया है। हाथी ने जो पुकारा है उसकी आवाज भगवान कृष्ण के हृदय में गया है, और कोई सुना ही नहीं है। ये हृदय की पुकार थी ना। एक तालाब है,
जिस तालाब का जल शांत है, स्थिर है, उसमें एक कंकर फेंक दीजिए, छोटा सा कंकर आप फेंकिए, उसमें कंपन होता है, कँपने लगता है, हिलने लगता है। वह जो कंपन है वह तब तक स्थिर नहीं होता है जब तक किनारा नहीं लगता है। आप देखते रहिएगा तो कपते 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 धीरे धीरे किनारा में जाके स्थिर हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपन का, हिल डोल का एक कोई न कोई किनारा होता है। हाथी के हृदय से जो हृदय की पुकार हुई, उसमें कंपन्नता हुई, हृदय डोल गया, उनका हिल गया, हाथी का कांपने लगा। हाथी उतनी जोर से आवाज नहीं दिए थे जो द्वारिका जा सकता है, लेकिन हृदय से वो पुकारा था। तो हृदय की जो कंपन्नता थी, जाते 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 भगवान कृष्ण के हृदय में जाके ठोकर मारता है। क्यों? भक्त जब पुकारता है उसकी आवाज का किनारा भगवान ही होता है। किनारा जो होता है वहाँ जाके पानी रुक जाता है। हाथी पुकारता है हृदय से, वह ठोकर लगती है भगवान कृष्ण के हृदय में और किसी के हृदय में नहीं लगती है। अच्छा, तुरंत नहीं लगा है, 4 पहर युद्ध भयो तब न आए हैं भगवान कृष्ण। 4 पहर लड़ते रहा, पुकारते भी रहा। तो वह जो कंपन्नता थी धीरे 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 भगवान कृष्ण तक पहुंच गया। तब भगवान कृष्ण को रहाने गया, देखा कि हमारा जो भक्त है संकट में पड़ा हुआ है। तब वो आते तो हैं, साधारण ढंग से नहीं आते, अस्त्र शस्त्र लेकर के, क्योंकि युद्ध करना है ना। वो तो जान गए कि हमारा भगत फंस गया है, ग्राह जो है पकड़ लिया है, साधारण ग्राह नहीं है, उसको मारना भी है, लड़ना भी है उनसे। क्या साथ में लेकर के आते हैं? पहले तो वाहन लेते हैं गरुड़ को। गरुड़ में गति बहुत तेज होती है, जैसे हवा में गतियां तेज होती हैं, उसी तरह गरुड़ में गति होती है चलने की। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि दूरियां बहुत है और यदि शीघ्रता नहीं करेंगे तो हमारा भगत डूब जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, श्रद्धा घट जाएगी लोगों की, भगत और भगवान के बीच की दूरियां बढ़ जाएगी। इसीलिए यथाशीघ्र जाना है ताकि उसको डूबा न दे। हाथी कह रहा नाक कान डूबन लगे, नाक कान जब डूब रहा है तो मर जाएगा ना तुरंत। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं इतना जल्दी से जाएंगे ताकि हाथी को बचा लेंगे। तो कहते हैं द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, संग चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधारे, संग चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तुम बनहारे, हे गोविंद रखो शरण अब कोई बनहारे, गोविंद रखो शरण अब कोई बनहारे। नीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। सूरदास जी अंतिम पद में क्या कहते हैं? सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो अब बार पार करो नंद के दुलारे, अब बार पार करो नंद के दुलारे। गोविंद हे गोपाल अब कोई बनहारे, हे गोविंद रखो शरण अब कोई जीवन, हे गोविंद रखो शरण अब कोई जीवन। सूरदास जी महाराज कहते हैं सूर कहे श्याम सुन, हे श्याम हे कृष्ण हे गोविंद सुनिए, अब की बार वो पार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, नहीं तो
डूब जाएंगे, मर जाएंगे भवसागर में। कोई उबारने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं है। आप बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। कहते हैं अब की बार पार करो नंद के दुलारे। उसको नंद के दुलारे भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, विविध नामों से हम लोग जाना करते हैं, पुकारा करते हैं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूर कहे श्याम सुनो शरण हो बिहारे, कहे श्याम सुनो अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब तुम बनहारे, हे गोविंद रखो शरण अब तुम बनहारे, हे गोविंद रखो शरण अब तुम बनहारे। आप लोग महाभारत की कहानी सुने होंगे। द्रौपदी जब भरी सभा में बुलाई गई थी चीरहरण के निमित्त, द्रौपदी भरी सभा में है, वहाँ उनके 5 पति हैं, उसके बाद उनके सारे परिजन हैं, गुरुजन हैं, पुरजन हैं, भीष्म पितामह भी हैं, सब के सब वहाँ पर हैं। द्रौपदी को खड़ा कर दिया गया। दुर्योधन दुशासन से कहता है भरी सभा में इसको नग्न करो, चीरहरण करो, बेइज्जत करो। अब देखिए द्रौपदी के मन में होता है, ऐसा भी कहीं हो सकता है जहाँ हमारे पतिदेव हैं, समझदार भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमारे ससुर जी हैं, उनकी ही तो मैं बहू हूँ, इतनी बेइज्जती थोड़ो ये करेंगे। द्रौपदी के मन में था कि हमारी बेइज्जती नहीं होगी, यदि होगी तो ये लोग रोक लेंगे। दुशासन आगे बढ़ता है, द्रौपदी देख रही है कि मेरे तरफ दुशासन बढ़ रहा है। द्रौपदी की जो आशाएं थी उन पर पानी फिर रहा है। जितने पतिदेव थे सब सिर झुका करके बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह भी नहीं ताक रहे हैं। सभा में जितने बैठे थे बूढ़े बुजुर्ग वीर योद्धा सब के सब चुपचाप हैं। दुशासन आगे बढ़ते जा रहा है। द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य होता है, गजब बात है, कोई हिलते भी नहीं है। इस भरी सभा में नग्न करेंगे ये दुशासन, क्या हाल हो जाएगा। और उस द्रौपदी की स्थिति ऐसी थी, रजस्वला थी और महिला है। अब उसके तरफ दुशासन बढ़ रहा है। उसके पास कितनी शक्ति थी? 10,000 हाथी का बल था। 10,000 हाथी का बल दुशासन के पास, अब द्रौपदी साधारण महिला। मन में जो आशाएं थी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। कोई नहीं आए, दुशासन चीड़ पकड़ता है, साड़ी पकड़ लेता है। तो साड़ी जब पकड़ता है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जितना बल था द्रौपदी लगाती है। साड़ी अपने से पकड़ ली हो, कहाँ 10,000 हाथी का बल दुशासन के पास, और कहाँ ये महिला अकेली क्या कर सकती है। पकड़ ली। दुशासन जैसे ही चीड़ को खींचता है, अब इसकी शक्ति समाप्त हो गई द्रौपदी की। द्रौपदी उस समय कहती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। हे द्वारिका नाथ, आप ही लाज बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब तो मुख दर्शक हैं, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
अपराधी जैसे हो गए हैं सबके सब, शक्तिहीन श्रीहीन सब हो गए हैं, कोई नहीं आ रहा मुझे बचाने के लिए। इनकी वीरता कहाँ गई? ये लोग इतने वीर योद्धा हैं, इनकी वीरता कहाँ गई? हिल भी नहीं रहे, भरी सभा में बेइज्जत कर रहा है ये। तब वो भगवान को कहते दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। तब भी भगवान नहीं आए। अब द्रौपदी को कोई आशा ही नहीं रही कि अब मेरी इज्जत बचेगी। अंतिम वो साड़ी छोड़ देती है, उसके बाद हाथ ऊपर कर लेती है। जब हाथ ऊपर करती है तो कहते हे हृदय रक्षा करो। जैसे ही कहते हे हृदय रक्षा करो, उनकी साड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, साड़ी बढ़ती जा रही है और द्रौपदी घूमती जा रही उस साड़ी के बीच में। खींचते खींचते दुशासन का जो बल था शेष हो गया, लेकिन साड़ी शेष नहीं हुई। धराम से गिरता है दुशासन, बेहोश हो जाता है। सबके सब देख रहे हैं, साड़ी का अंबार लग गया है। एक कवि ने कहा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। बड़ा विचित्र बात है। ये साड़ी की नारी बनी है क्या? इससे साड़ी निकल रही है, या साड़ी की नारी है कि नारी की ही साड़ी है? सोच भी नहीं सक रहे हैं लोग, ये नारी है कि साड़ी है? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? उसके बाद उनका जो प्रतिष्ठा इज्जत है बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं, द्रौपदी आवेश में आकर के कहती है भगवान आप भी गजब कर देते हैं। तब आते हैं जब सारी फजियत हो जाती है। बोले कि द्रौपदी ऐसी बात नहीं है, जो मुझे पुकारता है मैं जरूर आ जाता हूँ बचाने के लिए, रक्षा जरूर करता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा मैंने भी तो पुकारा था। बोले कि तुमने पुकारा था तो तुम्हारे पुकारने में फेर थी, मेरे आने में कोई देर नहीं थी। बोले कि फिर क्या था? बोले तुमने क्या पुकारा था बताओ तो। द्रौपदी कहती है मैंने पहले कहा था दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम ही बताओ द्वारका से हस्तिनापुर आने में देर लगेगी नहीं लगेगी? तुम जब कह रहे दुख हरो द्वारका नाथ, तो द्वारका से हस्तिनापुर आने में देर लगेगी ना? तो बोले फिर आए कैसे? बोले दोबारा तुमने क्या कहा? तो मैंने कहा हे हृदय, जब तुमको विश्वास हो गया कि हृदय में ही परमात्मा है, भगवान है, तब न तुमने कहा कि हे हृदय। तो जब मैं हृदय में ही था तो हृदय में प्रवेश कर गया, तुम्हारी इज्जत बच गई। इस तरह से परमात्मा रक्षा करते हैं, बचाते भी हैं। आपके अंदर में ऐसी भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। परमात्मा यदि रक्षा नहीं करते तो उनकी भक्ति कोई नहीं करते। आज जो भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं, किसी न किसी तरह से कभी न कभी वो उपकार किए हैं, परोपकार किए हैं, हमारे जीवन को बचाए हैं। भगवान बचाते हैं, रक्षा करते हैं, नहीं करते तो नहीं आते। और इस तरह से हम लोग नहीं कुछ करते। एक लड़की थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, सगाई हो गई थी। 9 बजने वाला है और आगे बढ़ेंगे। कितना देर आगे बढ़ेंगे? भी 9 बजने वाला है, बताइए। 9:30 तक आरती हो जानी चाहिए। ठीक है। एक कथा है, मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए। वह लड़की जिसकी सगाई हुई है, विवाह नहीं हुआ, बातचीत हो गई है। हमारे समाज में रीति है, रिवाज है, प्रथा है लेने देने का। क्या हम लड़की पक्ष को भी रुपया देते हैं, फल देते हैं, कपड़ा देते हैं, कुछ न कुछ भेंट करते हैं।
लड़के पक्ष को भी दिया जाता है। कुछ सौगात देते हैं हम लोग, फल फूल कपड़ा लत्ता देते रहते हैं। तो लड़के के मन में होता है कि मेरी जो होने वाली पत्नी है मैं उनको कुछ भेंट करूं। तो क्या भेंट करूं? उनके मन में होता है कि मैं नथिया भेंट करूंगा। वह गया सोनार के पास, सोनार से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को नथिया भेंट करना चाहता हूँ, बेशकीमती आभूषणों का नथिया बना करके हमको दीजिए। वह सोनार बनाता है, नथिया लड़के को देता है। वह नथिया पत्नी के नाम से पार्सल करता है, भेजता है, और वह उसको प्राप्त होता है। नथिया पाकर के वो फूले नहीं समाती है, अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच जाती है। सखियों से वो कहती है लड़की कि देखिए हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, अभी तो शादी हुई नहीं है, उसके पहले ही इतना सुंदर सा भेंट हमको दिए हैं, अभी इतना मानते हैं, बाद में कितना मानेंगे। वह जो सखी थी उसने भी बढ़ाई की नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा सम्मान किया आपका, बहुत मानते हैं, अभी बाद में भी मानेंगे। बातचीत करते करते सड़क तक चली गई। वो बातचीत कर ही रही थी, एक महात्मा उस होकर के गुजर रहे थे। महात्मा के कान में एक ही बात आ रही थी, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं। महात्मा जी जब वहाँ गए, पूछा उन्होंने कि तुम लोग एक ही बात कहती हो, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, और आखिर क्या बात है? उसका गुणगान करते थकती नहीं हो? वो लड़की जो थी उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए अपने पतिदेव का गुणगान करती हूँ कि मेरे पतिदेव ने मेरे लिए नथिया भेंट किया है, नथिया भेजा है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी वो इतना सम्मान करते, इतना मानते हैं, बाद में कितना मानेंगे। उनका जो ये उपकार है इसलिए मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। महात्मा ने कहा कि बालिकाओं जरा सोचो, जागतिक पतिदेव ने तुमको नथिया भेंट किया, उसको पाकर के तुम फूले नहीं समाती हो, रात दिन गुणगान करती हो। जगतपति परमात्मा ने तुमको नाक दिया है, उसका गुणगान एक बार भी नहीं करती हो। यदि नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती, असुर्प नखा बना के भेज देते तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा ने नाक दिया है, पति ने नाक नहीं दिया है, पति ने नथिया दिया है। तो पहले नाक हुआ कि नथिया, तो नाक देने वाले परमात्मा होते हैं, इसीलिए उनका गुणगान करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। परमात्मा के विषय में गुरु महाराज ने लिखा है, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ, जय 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 राम जय जय राम जय जय राम जयति जयति जय राम, ओ राम राम जयति जयति जय राम, ओ राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय
तुम में, खरग खम्भ में, सब में राम है। कहाँ नहीं है राम? लेकिन खोजते हम कहाँ हैं? बाहर में खोजते हैं। राम हमारे अंदर में है तो हम राम को अंदर में खोजेंगे। पूरब में राम है, अब पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? हिंदू लोग कहते हैं पूरब में राम है, मुसलमान भाई कहते हैं पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण खाली है, वो परमात्मा नहीं उधर। वो कहाँ नहीं है? सब जगह परमात्मा है, सब जगह है। तो हमारे अंदर में भी है। तो जब हमारे अंदर में है तो हम अंदर में खोजेंगे ना कि बाहर खोजेंगे? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में गली है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में गली है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन। सब कोई खोजते हैं, खोजने की बात सब कोई कहते हैं। बहुत संतों ने कहा है। बाबा नानक ने कहा कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो हे संग समाई। बाहर में क्यों खोजने के लिए जाते हैं? अपने अंदर में खोजिए। यहाँ तक तो बात ठीक ही है, लेकिन खोजेंगे कैसे? इन बातों को भी तो सोचिए। सभी संतों की बातों में यह बात जो गुरु महाराज ने कही है मिलता नहीं है। क्रमबद्धता, कहने की कला, गुरु महाराज ने यहीं तक नहीं छोड़ दिया कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। कैसे खोजेंगे उसकी युक्ति बतलाते हैं। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, एक नोक बना के, अंदर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के परमात्मा को ढूंढने का तरीका बतला रहे। ये नहीं कि खाली ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए। कैसे ढूंढेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे खोजेंगे? कर दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। भीतर में खोजने के लिए कहते हैं। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माई। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। एक शायर ने कहा है पत्थर में खुदा है, पत्थर में खुदा है खुदा, पत्थर नहीं, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं। गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही है जुदा इससे, ये तुझसे जुदा नहीं। खुदा हमारे अंदर में है, लेकिन हम खोजते कहाँ हैं? यत्र तत्र खोजते हैं, जहाँ तहाँ खोजते हैं। पानी में, पत्थर में, पहाड़ में, मंदिर में, मस्जिद में खुदा को खोजते हैं। ये खुदा का मंदिर है।
खुदा का ये मस्जिद है। इसी मंदिर मस्जिद में ढूंढने के लिए कहते हैं। एक परम संत तुलसी साहब की वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। इसको थोड़ा बता देते हैं। दिल का हुजरा साफ कर, इसका मतलब वह अंदर की कोठरी, अंदर की जो कोठरी है इसको कहता साफ करने के लिए। क्यों साफ करने के लिए कहते हैं? परम प्रभु परमात्मा का ये मंदिर है। आप मंदिर में जाते हैं, यदि आपके हाथ में मांस हो, अंडा हो, शराब हो, नशीली पदार्थ हो तो घुसने देगा? मंदिर में घुसने क्या, मार के भगा देगा। पुजारी मार के ही भगा देगा, मंदिर में घुसने नहीं देगा ये सब पदार्थ लेकर के। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, जिस मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, क्या खा के जाते हैं? अंडा खा के जाते हैं, शराब पी के जाते हैं, मांस खा के जाते हैं, मछली खा के जाते हैं, खैनी खा के जाते हैं, क्या क्या नहीं ठूस करके जाते हैं, दलवा तक खा लेते हैं। अब भगवान के पास जाकर के पूजा करते हैं, भगवान को धोखा देते हैं। मतलब पेट से, चमड़े से कवर है ना वो चीज़, दिखता नहीं है। हाथ में लेके जाएंगे तो पुजारी भगा देगा, लेकिन इसमें जो भर के जाते हैं भगवान प्रसन्न होंगे। इतना कूड़ा कबाड़ा पेट में भर करके जाते हैं आप भगवान के सामने, इतना गंदा शरीर लेकर के, ऊपर में सफ़ेद कुर्ता पहन लेते हैं, इत्र भी छिड़काव कर देते हैं ताकि मछली का गंध ना आवे बाहर। पेट में भर लेते हैं गंदगी, आ जाते हैं भगवान के पास पूजा करने के लिए। इसी को तुलसी साहब कहते हैं कि साफ करो पहले, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, अर्थात परमात्मा को जो आप बिठाएंगे इस मंदिर में, इसको साफ करो पहले। ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का। दिल का हुजरा साफ कर, गाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का। चश्मे दिल से देखिया जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल से क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। चश्मे दिल कहते हैं आँख से देखिए संसार में क्या क्या हो रहा है। चश्मे दिल से देखिए जो तमाशे हो रहे, संसार में क्या क्या हो रहा है। संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, लेकिन हम लोग बेखबर बैठे हुए हैं। चिंता ही नहीं है कितने लोग मर करके चले गए और कितने लोग जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को न कोई डर है न भय है। ये संसार नश्वर है, इसका भान भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि हम भी संसार से जाएंगे। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी
सौ सब लागे, क्या तारा क्या मीन, जगत में ज्योति देखी थी, जगत में ज्योति। बाबा नानक कह रहे हैं, मैंने संसार में देखा है सब झूठे प्रेम करता है। स्नेह, प्रेम, अनुराग, लगाव, झुकाव, आसक्ति जो परिवार के प्रति है, पैसे के प्रति है, धन के कुटुंब के प्रति है, बाबा नानक का तो सब झूठे है, सब झूठ है। बोले कि सब झूठे है, बेटा झूठ है क्या? बेटी झूठ है, धन झूठ है, कैसे झूठ है? यदि झूठ नहीं है तो आपके साथ कहाँ जाता है? आप जब मरते हैं तो कुछ जाता है साथ में? कुछ भी नहीं जाता है। तो बाबा नानक उदाहरण देते हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं, सो बांधो चीत, मेरो मेरो सब कहत हैं, सो बांधो चीत। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी यह अचरज की रीत, जगत में ज्योति देखी थी, जगत में ज्योति, जगत में। जब संसार से जाने लगते हैं, कोई जाता है साथ में? क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? सूरदास जी महाराज ने कहा है कि जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। और घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खई। क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या नाता, क्या रिश्ता है? शरीर पड़ा हुआ है, कहते जल्दी हटाओ। वाह, कल तक तो एक साथ चाय पानी कर रहे थे, हास प्रयास कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आज नाता टूट गया, रिश्ता टूट गया, कहते जल्दी हटाओ यहाँ से। बड़ा विचित्र संसार है। कल तो बाबू बाबू कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, और शरीर छूटते ही कहते जल्दी हटाओ। ये संसार है। जब तक सांस है तब तक आस है, और उसके बाद सब फूसफास है। समझ गए? सांस जब तक चल रही तब तक बाबू बाबू करेंगे, और जैसे सांस निकल गया जा करके जला के राख कर देंगे। कहते घर के कद सवेरे काढ़ो, भूत हो घर कहिए, और जा दिन मन पंछी उड़ जाए। ये दुर्दशा है जीवन की। आपके पास जब तक शक्ति है तब तक पूजा है, शक्ति समाप्त हो गई और सब पूजा है। कोई पूजा उजा नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, कोई भी हो, कोई कदर नहीं करेगा। सांस छूटने के बाद जिंदे भर कदर करता है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, जगत में झूठी देखी थी, जगत में झूठी। अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख, क्या तारा क्या मीर, जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी। एक बड़े घर में आग लग गई, सब परिजन बाहर भाग गए, एक छोटा नन्ना मुन्ना बच गया। आग से घर आग से गिर गया पूरा। अब जब देखा कि एक नन्ना मुन्ना छूट गया है, तो परिवार वाले क्या कहते हैं नौकरों से कि बाबू को ले आओ, जितना पैसा चाहिए उतना दे देंगे। देखिए कितना प्यार करते हैं छोटा बाबू से। आग के बीच में गिरा है, अपना जान प्यारा है, वो जाना नहीं चाहता है, नौकर के कहता पैसा दे देंगे ले आओ। यही संबंध, यही रिलेशन है। वो बच्चा जल करके राख हो गया, क्यों जाएगा नौकर भाई, उसको भी जान प्यारा है। अब देखिए संसार कैसा है, बच्चा मर गया,
लेकिन गया नहीं लाने के लिए। क्यों? अपना जान प्यारा है। जान अपना बचाने के लिए बच्चे को झोंक दिया, आग में जल के राख हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संगन चढ़ को तेरे, अंत काल संगी नहीं को संगन चढ़ को, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वागत कीजिए, यह धन धाम सब स्वागत कीजिए, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, तेरे न को सुख तेरे, जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन। गुरु महाराज कहते हैं कि सब अपने अपने सुख के साथी है, आपके सुख को कोई नहीं हेरे, ये मतलब का यार है। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे न गांठ यार मुख दे नहीं बोले। ये पैसा का संसार है, पैसा जब रहेगा तो आगे पीछे करेगा, और जब देखेगा कुछ भी नहीं है तो मुंह फेर लेगा। ऐसा ही संसार है। हाँ, अब समाप्त कर देते हैं। तो बाबा नानक का पद समाप्त कर देते हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी मूरख अजहू नहीं समझत सिखते आयोनी, मन मूरख अजहू नहीं समझत सिखते हारियोनी, नानक भव जल पार परे तो, नानक भव जल पार परे तो, गावे प्रभु की जगत में झूठी जगत में अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या तारा क्या जगत में श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा और समय भी अधिक हो चला है। अंत में मैं हमारे जो पूज्य आदरणीय सुखदेव प्रसाद यादव बाबू हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, इनकी इतनी हिम्मत हुई जो इतना बड़ा सत्संग कराया, और इन्होंने तन मन धन वचन लगा दिया इसमें, और ये आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, इतने लोगों को सत्संग सुनाया। इनका विशेष प्रयास रहा है हमको बुलाने का भी। और इनकी सुपुत्री है सुषमा देवी जी, जो ये सामने में हैं, इनकी भी बड़ी श्रद्धा है। इसने भी विशेष आग्रह किया था मुझे यहाँ तक आने में, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आसनसोल से आए हैं घर परिवार छोड़ करके, तो ये भी सत्संग के प्रति विशेष आस्था रखते हैं। सुखदेव बाबू के जितने परिजन हैं बड़े श्रद्धावान हैं, सत्संग प्रेमी हैं। ये अपने तो सत्संग प्रेमी हैं ही, इनकी बेटी भी है, बेटी की भी बेटी है, नतनी सब भी है। तो इनके परिजन ऐसे हैं जो अनुकरणीय कार्य करते हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग इतने अधिक संख्या में आए, सत्संग सुने, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज का ये ज्ञान है, इस ज्ञान को सीखिए, सुनिए, समझिए, औरों तक भी पहुंचाइए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, धर्म का काम होगा, और ये सदगुरु की सच्ची सेवा भी होगी। इन्होंने गुरु की सेवा की है, गुरु महाराज की सेवा की है, ये सत्संग करा करके गुरु महाराज की सेवा इन्होंने अद्भुत की है। इस तरह से ये गुरु सेवक हैं, गुरु सेवा करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज